दिनों में प्रभु ने हमें आत्मिक से संभाल कर रखा और सब प्रकार के बीमारियों से, दुर्घटनाओं से प्रभु ने हमें बचा के रखा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर राजेश्वरी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गी से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर जसिमोल बिनोई बुरहानपुर के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रंजित कौर पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल की प्रेरितों के काम 24वां अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल की ले लेंगी और सिस्टर मीरा सुशील कटनी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आज के हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह का समय के लिए प्रभु जी। फिर से एक और बार हम प्रिय बहनों को एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके सन्मुख आने के लिए और आपके वचन के सामने और आज के मीटिंग को प्रभु जी हम सब मिलकर उसमें शामिल होने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए रात भर आपने हमें संभाला प्रभु जी, हमें जीवित रखा नए एक दिन को देखने के लिए। इतना भी दिन में प्रभु जी सुबह से लेकर आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक बहनों को परिवार के साथ आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप सभी को समय पर ज्वाइन होने के लिए सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के मीटिंग को प्रभु जी चलाने वाला और उसमें जो जो प्रोग्राम दिया प्रभु जी, उन्हीं को आप आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की ओर से उस अनुग्रह के कारण उस कार्य को करने के लिए सभी बहनों को आप सहायता करना प्रभु जी। विशेष करके आज गीत गाने वाला प्रिया सिस्टर को और मैसेज देने वाला सिस्टर को और प्रेयर करने वाला और आज के जो वचन से जो किस कार्यक्रम में है उसमें भी हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर आशीष हमको देने वाला परमेश्वर आप भी है, उसके लिए हम आपको सभी का आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके मेर्सी आंटी को भी इस कार्यक्रम को करने के लिए आपने उन्हें तंदुरुस्ती बल दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जुड़े हुए हर एक बहनों को और सबको आपके हाथों में एक और बार सौंपते हुए बिंदी हमारा उतार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर राजेश्वरी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। राजेश्वरी, सिस्टर राजेश्वरी गाना गाइए अनम्यूट करके। राजेश्वरी सिस्टर को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। लीजिए सिस्टर एक गाना प्रस्तुत कर सकती है क्या? आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे जो सबको मालूम होगा। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते तुझको साष्टांग प्रणाम।
अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तुझको भेंट चढ़ाते तुझको साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू मुझे आशीष देता, गिरने से मुझको बचा के तू रखता। हर दिन तू मुझे आशीष देता, गिरने से मुझको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कामों से चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी क्या के जरूर। हम तेरे कामों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी क्या के जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अनुग्रहकारी के चरणों पर हम आए हुए हैं। उस प्रभु की नाम की महिमा हो। जीवन में संकट क्लेश सब कुछ आते हैं, लेकिन उस समय भी हमें अनुग्रह देने वाला है हमारा प्रभु।
उसके सामने हम भय और भक्ति के साथ बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वजन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुसन की वर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की हम प्रार्थना करेंगे। आइए। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुबह देखने के लिए। आप हमारे जीवन में सौभाग्य दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में दिया हुआ उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष करके आज का मीटिंग को आपके बलवंत हाथ में सौंप दे प्रभु। आज मीटिंग के द्वारा भी प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए और हम आशीष पाने के लिए, आपका वचन सुन के हम लाभान्वित होने के लिए आप सहायता मदद करिए प्रभु। विशेष करके हम जिस्मोल को आपके बलवंत हाथ में सौंपते प्रभु। प्रियदासी को आज वचन से पेश करने का शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए। पवित्र आत्मा का अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी तक आपसे आपका वचन बोलने का शक्ति और सामर्थ्य उन्हें दीजिए प्रभु। ये मीटिंग को आपके बलवंत हाथ में सौंप दे प्रभु। हर एक कार्यक्रम आशीषपूर्ण होने के लिए, आपका नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता मदद करिए। थोड़ी देर हम आपके सामने बैठना चाहते हैं, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होने ना दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ नहीं होने के लिए, और सब कार्य अच्छे से होने के लिए आप सहायता मदद करिए। ये बिंदी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हमें बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर इसिमोल बिनोई को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मेरी मसीह आवाज की। है ना? ठीक है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और बार इसी प्रकार की एक अवसर दिया कि प्रिय बहनों के बीच में आकर प्रभु ने जो मुझे सिखाया उस वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। उसके लिए मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और साथ में मैं मेरी आंटी को भी मैं इस समय धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसी प्रकार एक समय देने के लिए। आइए हम थोड़ी से मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 9 का पहला पद। भजन संहिता 9 का पहला पद। आज मैं बहुत कुछ सरली बात बांटने के लिए चाहती हूँ, लेकिन यह हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। आप सबने मेरा टॉपिक पढ़ा होगा, एक धन्यवादी हृदय, एक आभारी हृदय। पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 9 का पहला पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। थैंक यू लिजिया आंटी। आज सुबह मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इस बारे में सोचे कि परमेश्वर ने मेरे और आपके परिवार में कितना कुछ किया है। हम जरा पीछे मुड़कर देखे, हर पल प्रभु हमें चलाया। और जब हम जो एक गाना गाते और आत्मिक गीत माला से 25, हर पल जो वह हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। हे भलाइया उसने जो की है हम कभी न भूल पाएंगे। मेरे प्रियो, एक गाना तो हम गाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है हर उपकारों को हम हमेशा भूल जाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम कितने बार संपूर्ण मन से प्रभु को धन्यवाद किया है। परमेश्वर धन्यवाद स्वीकार करने हकदार है, क्योंकि वह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है हम सब जानते हैं। हमको मालूम है
हमको मालूम है दाऊद के जीवन में बहुत बड़ा सारा संकट और मुसीबत आए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको हर खतरों में से छुड़ा लिया और संभाला, और परमेश्वर हमेशा दाऊद के लिए अच्छा रहा। इसलिए दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर प्रशंसा और प्रशंसा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इन आयतों में दाऊद कहता है कि वह अपने पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। दाऊद को मालूम है कि अभी जो भी अवस्था में है, जो भी दाऊद ने हासिल पाया है, जो भी सफलता पाया है, सब परमेश्वर की सहायता से है, और जो उसके पास है वह परमेश्वर के द्वारा ही मिला है। इधर दाऊद ने अपनी स्तुति के एक हिस्सा के रूप में परमेश्वर को अपना सब कुछ दे रहा है। दाऊद इन पदों में कहते हैं कि वह अपने पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इसका मतलब है कि दाऊद के जीवन में दाऊद को एक आभारी हृदय था, एक धन्यवादी दिल था, इसलिए उसके पास जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर को दे रहे हैं। वह परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा रहा है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आए थे, बहुत सारे दुख, एक के बाद एक नया मुसीबत आए थे। ये सारे दुख के बीच में भी दाऊद को धन्यवाद देना नहीं भूला। दाऊद कहते हैं कि मैं पूरे दिल से, मतलब हृदय के अंदर से, संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम सोचे कि हमारे जीवन में ये सब परेशानी हट जाए, तब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। ये सोच बिल्कुल गलत है प्रियो। अभी हम जो भी अवस्था में है, चाहे हमारे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम उस परिस्थिति में खड़े होकर हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखना, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी स्थिति बदल देंगे और हमें और आशीष देंगे। मेरी प्रियो, हमें धन्यवाद देने के लिए कितने चीजें हैं, अनगिनत आशीष प्रभु हमारे जीवन में दिया है। आप सबको मालूम है, एक पुराना इंग्लिश का कोरस, आप बहुत पुराना एक कोरस है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन। मेरे प्रियो, हमें सभी चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने हमें कितने आशीषें दिया है, प्रभु हमें चुन लिया है। हमें जो कुछ हमारी पुराना अवस्था हम सबको मालूम है, हम जो पहले मुर्दा था, हम जो भटके हुए थे, प्रभु हमें सीधे मार्ग दिखाया। हम निर्बुद्धि थे, प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दिया, हमें प्रभु की संतान बनाया, हमें आत्मिक आशीषें दिया है, हमें विश्वासी भाई बहन दिया है, हमें परिवार दिया है। हम लैमेंटेशन, विलाप गीत 3:21 में एक पद है, वो हम ऐसे पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए यहोवा की महाकरुणा का भले, क्योंकि उसकी दया अमर है। देखो, हमें धन्यवाद करने के लिए हमारे पास कितने चीज है। हमको प्रभु श्वास दिया है, इसलिए हम जीवित है। सही समय पर हमें सब कुछ प्रदान किया। प्रभु ने हमें प्रभु के वचन में से कितने वायदा दिया है। इन सभी चीजों के लिए हम कितने धन्यवादी है। जरा अपने आप को आप सोचिए, हम कितने प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
ये पद हमें न केवल धन्यवाद देने की याद दिलाता है बल्कि अपने दिलों को आभारी दिलों में बदलने की याद दिलाता है। हर एक विश्वासी के जीवन में एक आभारी हृदय होना चाहिए। जब हम आभारी है तो हम इससे अपने तक की सीमित नहीं रख सकते। हमें किसी को बताना की जरूरत है। इसलिए पहला पद का दूसरा लाइन में दाऊद ऐसे कहते हैं, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। अगर हमारे अंदर एक आभारी हृदय है तो हम प्रभु के हर एक आश्चर्य कर्मों का वर्णन दूसरों को बताता है। इससे हमारे हृदय आनंद से भर जाता है। धन्यवादित होना कई एक बारीकी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी ने कुछ उपकार दिया, मदद किया, हमने एक बार जस्ट थैंक यू बोला, उसके बाद कदम, फिर हम सब उपकार भूल जाते। ऐसा नहीं होना। आभारी होना हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आभारी होना आसान होता है। हमें दिन प्रतिदिन जानबूझकर आभारी होने का अनुशासन का अभ्यास करने की कोशिश करना, तब हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आभारी होना आसान होता है। हमारे परिवार के अंदर ही धन्यवाद देना का आदत शुरू करना। अपने जीवन साथी को देकर उनसे कहे कि मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रार्थना का उत्तर है आप। पति पत्नी आपस में ऐसे कहेंगे तो हमारे पारिवारिक जीवन कितना आनंद का जीवन हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय है तो हम कभी भी आपस में शिकायत नहीं करेंगे। बहुत पत्नियां लोग अपने पति की शिकायत करते हैं, और वैसे भी पति लोग अपने पत्नी का शिकायत करते हैं। हम जरा सोचिए, हम शादी के पहले अपने शादी के लिए बहुत प्रार्थना करते थे, हमारे जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वह हमें मिल जाए, वो सबसे परफेक्ट होगा, ऐसे हम बहुत प्रार्थना किया होगा। और जब प्रभु ने उस व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में दिया है, तब हम उस व्यक्ति को शिकायत करेंगे तो प्रभु को कितना दुख लगता है। अगर हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय है तो हम आपस में शिकायत नहीं करते। अगर हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय नहीं है तो हम आपस में शिकायत करते रहते हैं। आप मुझे समझते नहीं है, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, आपको ये नहीं आता है, आपका आवाज अच्छा नहीं है, आपका चेहरा अच्छा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके बहुत लंबा लिस्ट हमारे मन में होगा। मेरे प्रियो, ऐसा शिकायत करने का आदत हमारे जीवन में है तो आज हम ऐसा आदत को छोड़कर हमारे हृदय में दूसरों का अच्छा गुण भरना चाहिए। हमारे परिवार में हमको हमारे बच्चे को देकर हम बच्चे को बोलना, बेटा बेटी तुम लोग हमारे लिए प्रेशियस हो, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया हुआ दान है आप तुम लोग। ऐसा बोलेंगे तो ही सुनकर हमारे बच्चे कितना खुश होगा। कुछ परिवार में उनके पारिवारिक जीवन में संतान नहीं है तो पति पत्नी मिलकर बहुत प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर ने बच्चे का दान देता है तब वह उसी बच्चे के लिए शिकायत करते हैं, ये बच्चे बहुत रोते हैं, ये मुझे सोना नहीं देती है, इसलिए मुझे भी नींद नहीं है, ये बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे बहुत शिकायत करते हैं। मेरे प्रियो, बच्चे तो बच्चा ही रहेगा। हर छोटे बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी कुछ नहीं खाते हैं। एक माँ इस बात को समझना चाहिए। माँ का रोल माँ खुशी से निभाना। कोई भी माँ छोटे बच्चे को लेकर कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, शिकायत कभी नहीं करना।
हमारे प्रार्थना प्रभु सुनकर जब हमें आशीष देते हैं तो तब हमें उसी आशीष के लिए हम कुड़कुड़ाएंगे तो प्रभु को कितना दुख लगता है। मेरे प्रियो, शिकायत करना, कुड़कुड़ा पुराना मनुष्य का स्वभाव है। हमारे अंदर है तो हमें हम गार्ड देना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ आशीष और भलाइयां देते हैं, हम उसी आशीष और भलाइयों के कारण परमेश्वर को भूल जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है, उदाहरण के लिए कुछ लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब नौकरी मिल गया वह उसको वह आराधना को छोड़कर काम पे जाते हैं, संगति करना, प्रार्थना करना उस नौकरी के कारण छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उन लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को बहुत दुख होता है प्रियो। हमारे हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवाद है तो हम परमेश्वर को कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को कभी नहीं भूलेंगे। जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाते, हमारे जीवन में कुछ जरूरत बातें आते हैं और कुछ आवश्यकता आते हैं, तब हम हमेशा प्रभु के निकट रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत दीनता में रहते हैं। लेकिन प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर को बहुत दुख होता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें आशीष देता है तो हम और भी नम्रता और दीनता के साथ आगे बढ़ना, हम प्रभु से और करीब आना, हमारे हृदय में और अधिक धन्यवादित होना। हम अब इन दिनों में यूट्यूब में एक गाना वायरल हो गया, अब आप सबको मालूम होगा। वो गाना ऐसा है, जो कुछ तूने किया है उसके बदले में क्या कहो, जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या कहो, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं यह कहो, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हमेशा हमारे दिल के अंदर ऐसा गाना गाते रहना, तब हमारे शिकायत का आदत, कुड़कुड़ाने आदत धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमारे हृदय धन्यवाद से भर जाता है। हम एक पद पढ़ेंगे, पहला तस्सलोनिकियों 5 का 16, 17 और 18। पहला तस्सलोनिकियों 5 का 16, 17 और 18। आप सबको सुपरिचित है। उधर लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय होना यह परमेश्वर की इच्छा है। एक और पद हम पढ़ेंगे, फिलिपियो 4 का 6 और 7। फिलिपियो 4 का 6 और 7। कोई भी बहन पढ़ने में मदद करे। बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। थैंक लीजिए आंटी। हमारे अंदर एक आभारी हृदय तो हम हमारे हृदय परमेश्वर की शांति से भर जाएंगे। एक और पद हम पढ़ेंगे, वो भी सबको सुपरिचित है, भजन संहिता 103 का 2 पद। भजन संहिता 103 का 2 पद में दाऊद अपने आप से कहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को न भूलना। क्योंकि दाऊद को पता है इस्राएलियों के साथ क्या हुआ है। हम सब जानते हैं इस्राएली लोग परमेश्वर के उपकारों को भूला। उसके आधार पर एक और पद हम पढ़ेंगे, होशेया 13 का 5 और 7। होशेया चैप्टर 30, 5 and 6। कोई भी बहन पढ़ने में मदद करे।
पढ़िए। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। थैंक यू बिंसी सिस्टर। देखो, जब वे इस्राएली लोग तृप्त हो गया, उनके मन में घमंड आ गया, इसके कारण परमेश्वर को भूल गए। हमें इस्राएलियों के बारे में जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्राएलियों को गुलामियों से, मिस्र देश से बचाया। कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने उसको मरुभूमि में स्वर्गीय मन्ना खिलाया। जैसे मन्ना उनके मुंह में गया, उसी समय वह उसी मन्ना के लिए कुड़कुड़ाने लगे। फिर भी परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्राएलियों को आगे बढ़ाया। लेकिन इस्राएली लोग प्रभु के सारे उपकारों को, आश्चर्य कर्मों को भूल गए। उनके कुड़कुड़ाने के कारण, उनके घमंड के कारण वे लोग वायदे के देश में नहीं प्रवेश किया। मेरे प्रियो, हमें कभी उनके जैसे नहीं बनना चाहिए। हमें कभी भी प्रभु के उपकारों को न भूलना। अगर भूलेंगे तो हम प्रभु का आनंद अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें धन्यवाद देने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंसान जो है हमेशा अपने कमी को देखते हैं। जो प्रभु ने दिया हुआ आशीष को देकर धन्यवाद देने के बजाय हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, रोज यही खाना है, ऐसा है वैसा है करके कुड़कुड़ाते हैं। एक मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के संतान कभी कुड़ना नहीं चाहिए। फिलिपियो 2:14 आप सबको मालूम है, उधर लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हमें हर बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। जब हमारे साथ कुछ तरह से अन्याय होता है, बुराई होता है, तब भी प्रभु को धन्यवाद देना सीखना। वो कैसे हो सकता है? तब हम परमेश्वर की सोवरनिटी, संप्रभुता के लिए आभारी होना। प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, ये मन में रखते हुए हम धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हमें संपूर्ण मन से हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देने सीखे। उसके लिए प्रभु हमें सबको सहायता करे। अगर हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय, तो हम प्रभु के हर एक आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं। पहला पद का दूसरा लाइन में दाऊद बताते हैं, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। इधर दाऊद कहते हैं, प्रभु मैं आपके अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा, मतलब आपका प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। ये अद्भुत गवाही अपने तक नहीं रखना, दूसरों को बताना है। हमारे सबसे पहले बहुत बड़ा गवाही है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम सब शैतान के अधीन में थे, पाप की कीचड़ में पड़े हुए थे। एफिसियों 2:1 से लेकर 8 पद आप सबको ये भाग भी सुपरिचित है, आप लोग बाद में पढ़ के देखना। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारे अवस्था क्या है, उसमें लिखा है, परमेश्वर की कृपा से हम पाप की शक्ति से मुक्त हो गए और परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया और अच्छे काम करने के लिए बच गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। हम सब पाप के दलदल में हम फंसे हुए थे, लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमें उठाया। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीषें दिया है। हम प्रभु की संतान, हम अभी प्रभु की संतान है। हमने सारे पापों से, सब प्रकार के बंधनों में से आजाद है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हम नहीं करते। हम हमारे जीवन में
पीछे मुड़कर कितने बार ने किया हुआ अद्भुत कामों को याद करते हुए धन्यवाद किया है। हम आज सुबह हमने किया है कि नहीं? ये अद्भुत काम हम कितने बार दूसरों को बताया है? आखिरी बार हम कब बताया है? जरा आप सोचिए। दाऊद के जीवन में जितने शत्रु थे वे सब पीछे हट गया। दाऊद को परमेश्वर ने किस रीति से हर खतरों में से बचाया, अद्भुत तरीके से बचाया और उनको संभाला, उनको राजा नियुक्त किया। इस बात को याद करते हुए दाऊद ने परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करता है। दाऊद अब तक यह नहीं भूला कि परमेश्वर ने उसको कैसे अभी तक लेके आया। इधर दाऊद पूरा प्रशंसा परमेश्वर को दे रहे हैं। हम उसके आधार पर हम एक और भाग पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 17 अध्याय का कुछ भाग हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 17 का 37 पद। पहला सैमुएल 17 का 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। थैंक यू एंडी। इसका पृष्ठभूमि आप सबको मालूम होगा। कैसे दाऊद सिंह और भालू दोनों को मारा, सब पहले पदों में लिखा है। इधर दाऊद पूर्ण प्रशंसा परमेश्वर को दे रहे हैं। दाऊद बताता है, ये मेरे शक्ति, मेरे ताकत, मेरे हिम्मत और मेरे साहस के कारण नहीं हुआ। ये सब परमेश्वर के कारण ही हुआ। सब यहोवा के कारण हुआ। इधर एक और पद हम पढ़ेंगे, उसका 45 से लेकर 47 तक। 45 से फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। थैंक यू जी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की युद्ध चलते रहते हैं। गोलियत जैसे दुश्मन रोज हमारे सामने खड़े होता है, लेकिन ये बात जानना हमारे लिए ये बात जानना हमारे लिए जरूरत है कि हम किस प्रकार युद्ध को लड़े। इसलिए दाऊद इधर कहता है कि समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भालों के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि युद्ध तो यहोवा का है। फिलिस्ती लोग का भरोसा उनके हाथ पर जो हथियार थे उसी पर थे, उनके ताकत और बुद्धि पर थे। वे सोचते थे अपने बुद्धि से, ताकत से, हथियार से जितने शत्रु उनके सामने खड़े थे उनको हरा सकता है। लेकिन दाऊद को जानता था ये
विपत्तियों से निकालने का सही तरीका दाऊद को मालूम था। हथियार, बुद्धि, ताकत, स्वयं पर भरोसा और विश्वास कभी धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि युद्ध यहोवा का है। दाऊद ने सारी परिस्थिति उठाकर परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, इसलिए दाऊद ने गोलियत को मारा। दाऊद के पीछे परमेश्वर की ताकत थी, उस पत्थर के पीछे परमेश्वर की सामर्थ थी, तब गोलियत को मार गए। मेरे प्रियो, युद्ध यहोवा का है, युद्ध का विजय भी यहोवा का है। हमारे बल से, हमारे हथियार से, हमारे ताकत से नहीं होता है। अगर परमेश्वर हमें विजय बनना चाहते हैं तो हम विजय पाएंगे, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखना। इधर दाऊद कहते हैं कि मेरा बल, मेरा ताकत, मेरा सामर्थ, मेरा प्रशंसा सब परमेश्वर पर है। पूरा प्रशंसा दाऊद परमेश्वर को देते हैं। मेरे प्रियो, हमें से कई लोग अपने आप से बहुत प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को गवाही देने का मौका मिलेंगे तो अधिकतर लोग अपने आप को प्रशंसा करते हुए गवाही देते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे घर में किसी को अचानक से तबीयत खराब हो गया तो हम क्या करते? हम तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते, इलाज करते। जब हम ये बात दूसरों को बताते, तब हम ऐसा बताते हैं, मैंने तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए इसलिए वो बच पाए। पूरा प्रशंसा अपने आप को देते हुए बताते हैं। ऐसा कहने के बजाय परमेश्वर को प्रशंसा देते हुए बताना, मैंने उस परिस्थिति को प्रभु के हाथों में दिया। परमेश्वर ने समय पर सब कुछ प्रदान किया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, समय पर इलाज मिलने में परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए वो बच पाए। हम ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर के काम का वर्णन होता है। कुछ लोग बच्चे के बारे में दूसरों को बताते समय, हमारे बच्चे को हमने अच्छा शिक्षा दिया, बच्चे के पीछे हमने बहुत मेहनत किया, इसलिए वह भी वेल सेटल्ड हो गया। पूरा प्रशंसा पेरेंट्स ऐसे अपने आप को देते। हम उसके बदले हम ऐसा कहना चाहिए, हमने तो प्रार्थना पूर्वक बच्चों के लिए मेहनत किया, प्रभु ने उसका फल दिया। हम ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर की नाम की महिमा हो जाएंगे। कुछ लोग सेवकाई का गवाही देते समय, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सेवा में बहुत कष्ट उठाया, बहुत दौड़ा, मैंने इधर मीटिंग लगाया, मेरे द्वारा बहुत लोग विश्वास में आया, मैंने ये सब कुछ किया, मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से, मेरे पैसे से सब कुछ किया करके बताते। ये उनका गवाही जब बताते समय मैंने बार बार बताते। मेरे प्रियो, ये सब किया होगा, झूठ नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर को प्रशंसा देते हुए बोलना चाहिए। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को महत्व देते हुए देना चाहिए। एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 1:31। पहला कोरिन्थियों 1:31 में पौलुस ऐसे कहते हैं, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। और पहला कोरिन्थियों 3:7 में ऐसा लिखा है, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। और 3:21 में 21 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे। मेरे प्रियो, सेवकाई में परमेश्वर हमें नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम सफलता नहीं कर पाएंगे। अगर सेवकाई में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में आत्मिक घमंड नहीं आना चाहिए। सब प्रशंसा हम परमेश्वर को देना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारी प्रशंसा में लोगों को परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में वर्णन शामिल है। आने वाले दिनों में हम
प्रभु के अर्क आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हुए प्रभु को धन्यवाद देने में प्रभु हमें सहायता करे। और जब हमारे दिन की शुरुआत में और दिन की समाप्त में हम परमेश्वर से कहे, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जिसिमोर। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज हमें एक आभारी हृदय इस विषय के आधार पर कुछ बातों को सीखने के लिए अवसर प्रभु ने दिया है। वो परमेश्वर के किए हुए उपकारों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करना है। जीवन की कठिन परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद देना है। हम भजन में पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर, उसके किसी उपकारों को न भूलना। हमें प्रिय बहनों, हमें धन्यवाद से भरा हुआ एक दिल होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे आगामी दिनों में। हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु देते उसके लिए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर चिंजित को प्रार्थना करके इस वचन के आधार पर सिस्टर चिरंजित कौर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आपने प्रभु जिस सुंदर अवसर प्रभु हमारे जीवन में दिया कि प्रभु हम सभी बहनें प्रभु इकट्ठा होकर आपके वचन को मनन कर सके। प्रभु महान परमेश्वर प्रभु धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने इकट्ठा किया और प्रभु आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु सहायता की। और परमेश्वर प्रभु महान प्रभु, हमें भी परमेश्वर प्रभु ऐसा मन दीजिए कि परमेश्वर प्रभु हम आपके हर एक दिन में परमेश्वर प्रभु जो आपके द्वारा हमें दिया जाता है खुदावंद प्रभु, आपका धन्यवाद कर सके। हर एक छोटी बात पर भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते रहें। प्रभु हमारा धन्यवादी रूपी परमेश्वर प्रभु हमें मन दीजिए परमेश्वर प्रभु हम भी दाऊद की तरह परमेश्वर प्रभु पूर्ण मन से परमेश्वर प्रभु हर एक चीज में महान प्रभु, हर एक जीवन के महान प्रभु सुख दुख में प्रभु आपका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि प्रभु आपके महान प्रभु आपके आश्चर्य कर्म हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़े हैं। आपके उपकार बहुत बड़े हैं परमेश्वर प्रभु, जिनकी हम परमेश्वर प्रभु गिनती नहीं कर सकते। खुदावंत परमेश्वर प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए कि प्रभु चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुख में सुख में हो, चाहे पीड़ा में हो कष्ट में हो परमेश्वर प्रभु, चाहे परिस्थिति हमारे उल्ट हो परमेश्वर प्रभु, तब भी परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर प्रभु सहायता करें, मदद करें, हर एक बहन को प्रभु आपके हाथ में देती प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु अपना कार्य करे। और प्रभु सिस्टर के लिए धन्यवाद जो आपने परमेश्वर प्रभु हमारे लिए परमेश्वर प्रभु उनके मन में ये वचन डाला और हमसे बात की प्रभु, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। उनके ऊपर भी प्रभु आपका अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु, उनको भी संभालिए, परिवार में प्रभु आशीष दीजिए परमेश्वर प्रभु, उनको भी प्रभु सभी जरूरतों को परमेश्वर प्रभु पूरा करें। और प्रभु आपने सभी बहनों को प्रभु इकट्ठा किया और आपके वचन से सीखने के लिए सहायता के लिए से दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें भी पूर्ण मन से प्रभु हर एक दिन में परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाल कर रखा, आप महान प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सभी बातों को प्रभु आपके हाथों में देती हुई सभी बहनों के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह चाहती हुई ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में होकर मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रभु के अनुग्रह से हमारी इस मीटिंग शुरू होने के बाद 4 साल पूरी हो गई है। अगले हफ्ते एक स्पेशल मीटिंग के रूप में रखने के लिए चाहती है। उस दिन 2-3 बहनों की गवाही होगी और वचन की सेवकाई होगी और बाइबल किस भी इस इतने दिनों में हमने क्या सीखा उसके आधार पर बाइबल किस होंगे। ये भी बहुत ही सरली क्वेश्चन से सभी बहन लोग उसमें भी भाग लेने के लिए आप प्रिपेयर में रहिए।
और सभी लोग उस मीटिंग में जुड़ जाइए और दूसरे बहन लोगों को भी मीटिंग में जुड़ने के लिए उनको भी निमंत्रण देना है। प्रभु हमारी सहायता करे, खासकर उस मीटिंग की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने अभी तक हमारी सहायता की है, ये प्रभु का कार्य है। वो प्रभु ने इस प्रकार की एक मीटिंग शुरू करने के लिए प्रभु ने हमें प्रेरणा दिया, अभी तक प्रभु ने चलाया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु सहायता करे। अभी बाइबल किसके ओर जाएंगे? विजय सिस्टर। सबको जय मसीह की। आवाज पहुंच रही है? अरे सिस्टर, ओके ओके ओके। आज है हम लोग अध्याय 24 एक्ट चैप्टर 24 से उत्तर भी आ रहा है। क्या करूं मैं? एक मिनट। फेलिक्स की पत्नी का नाम द्रुसिल्ला नाम है। फेलिक्स की पत्नी। एक रोमन हाकिम था वो। उस जमाने में जब पौलुस सेवकाई में था और ये वहां का अधिकारी था। ओके। द्रुसिल्ला, ये दोनों पति पत्नी मिलकर सुसमाचार सुना है, पौलुस के द्वारा सुना है। ओके। किस बात से फेलिक्स भयभीत किस बात से हुआ? वो प्रभु की विश्वास की बातों से सुनकर भयभीत हुआ। नहीं, थोड़ा सा क्लियर बताइए क्या लिखा है वचन में। जब वह धर्म और संयम और आने हाँ, वाली बातों को बता रहे थे तब। करेक्ट। जब धर्म के विषय में संयम आने रखना है बोला उसने, फिर बोला चर्चा सारे न्याय की चर्चा, ये सब सुसमाचार में है, इंग्लिश में सारी बातें। तो उसकी चर्चा के बारे में सुना, तब क्या किया उसने? बोला कि बाद में आपसे बात करें। कई लोग है ना, जब हम करते हैं बात प्रभु के वचन शेयर करते हैं तो बोलते हैं मेरे को अभी ग्रहण नहीं करना। यही सेम कैटेगरी का आदमी था। ओके। अब पौलुस को किसने बंदी ही छोड़कर चला गया? फेलिक्स ने उत्तर भी लिखा। पौलुस को किसने बंदी ही छोड़कर गया? फेलिक्स। ओके ओके। उत्तर नहीं दिखेगा आपको सेकंड में। वकील ने पौलुस के खिलाफ आरोपियों के बारे में बातें की। उसके बाद किसने दावा किया कि ये बातें सच थी? मंदिर के अधिकारी थे, पौलुस थे, या रोमी रक्षक, या यहूदी लोग? यहूदी लोग। वकील ने पौलुस के खिलाफ आरोपों के बारे में बातें किया है, तो दावा कौन किया? यहूदी लोग। यस। पौलुस ने सभाओं और शहर में कौन सी दो बातें करने से इनकार किया? मतलब नहीं किया करके उन्होंने बताया, मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि वहां पर करते या भीड़ करते हुए या भीड़ लगाते हुए और आराधनालय में शुद्ध यानी अशुद्धता से नहीं गया। हाँ, भीड़ नहीं लगाया। भीड़ लगाते हुए और करते हुए भेंट चढ़ाते हुए नहीं। भीड़ नहीं लगाया। भीड़ को भड़काना या मंदिर को बदनाम मैंने नहीं किया करके ये सारी चीजें उन्होंने बताया है वहां पे। क्योंकि हाँ, फिर आगे पौलुस ने कहा कि उसने हमेशा किसके प्रति अच्छा विवेक रखने की कोशिश किया? हमेशा किसके प्रति अच्छा विवेक रखने की कोशिश?
परमेश्वर की और मनुष्यों की मनुष्यों की ओर व्यवस्था। और मनुष्यों की ओर परमेश्वर और मनुष्यों की सदा निर्दोष रहे। और मनुष्य की मनुष्य से मेरा विवेक सदा हाँ, निर्दोष रहे। ईश्वर और मनुष्य मनुष्य परमेश्वर और मनुष्य मनुष्य ओके। तो हमेशा प्रति अच्छा विवेक, ये बहुत नोट करने की बात है, हमारे जीवन में भी ऐसा हो। परमेश्वर के और मनुष्य के प्रति अच्छा विवेक हमें रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है? पौलुस फेलिक्स के नियंत्रण में कितने समय तक रहा? 5 साल, 1 साल, 2 साल से ज्यादा या 2 महीने? 2 साल से ज्यादा। ठीक है, 2 बताइए साल इन चारों में से एक सही है। 2 साल 2 साल से दो लिखा जाए। 2 साल करेक्ट है, 2 साल से ज्यादा हो या 2 साल करेक्ट है। यस। तो हाँ, उसने समय तक फेलिक्स नाम का शासक हाकिम था, उसके अधीनता में रहा। फिर वो क्या किया? छोड़ के चला गया। चला गया। तो धन्यवाद, परमेश्वर सहायता करे, क्योंकि पौलुस ने क्या किया था? ऐसे प्रतिकूल अवस्था में भी, चाहे वो किसी के सामने प्रभु के बारे में बताना, वो उन सारी चीजों से लोगों से डरा नहीं है और शुद्ध विवेक रखा ईश्वर और मनुष्य के विषय के सन्मुख, और परमेश्वर के वचन के लिए डटते रहा वो। इसलिए क्या किया? परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गया उनके जीवन से। वो ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हो। प्रभु चाहता है कि हम भी प्रभु के लिए ऐसा ही काम करें। प्रभु हमारी सहायता करे। कंठस्थ पद प्रेरितों के काम 24 का 16। प्रेरितों के काम 24 का 16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर के और मनुष्यों के और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 24 का 16 पद। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 24 का 16 पद। प्रेरितों के काम 24-16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 16 का 24 का 16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। एक्ट्स 24 का 16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों का काम 24 का 16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 24 का 16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। उम्मीद करती हूँ सबने किया है। मीरा सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हेलो जी सिस्टर, आवाज आ रही है? अरे सिस्टर जी जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें अभी तक संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाया, अपनी पनाहों में रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का सुंदर दिन दिखाया पिता परमेश्वर। कई लोग आज के दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु यहाँ से चले गए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें जीवितों के बीच में जिंदा रखा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, अवसर शक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस काबिल नहीं थे कि इस कारण हम आपके सम्मुख आ सकते,
लेकिन प्रभु जी आपने यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी हमें अपना बालक पुत्र बनाया है प्रभु जी, अपना बेटा बेटी बनाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम किसी भी पल किसी भी क्षण हम आपके समीप आ सकते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सका पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मर्सी आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो बोझ प्रभु आपने उन्हें दिया है, इस प्रकार हम सब बहनें इकट्ठे होके प्रभु जी और आपकी हम महिमा कर सके, आपकी तारीफ बड़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुंदर गीत के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं लीची आंटी को, जो प्रभु जी सुनाया और हमें आनंद मिला प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर के लिए जैसे सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो सुंदर वचन प्रभु जी जो हमारी आत्मा के लिए प्रभु जी उन्नति के लिए दिया प्रभु, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर के लिए प्रभु जी हम दाऊद के विषय में सीख रहे थे पिता परमेश्वर की, दाऊद अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रभु जी आपकी प्रशंसा करता है और किसी भी उपकार को वो नहीं भूलता प्रभु जी, आपके आश्चर्य कर्म का प्रभु जी वो वर्णन करता है प्रभु जी। हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी आप उसके संग रहता है, ये उसने प्रभु जी महसूस किया और प्रभु जी अपने शब्दों को लिखा भी प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार हमारा जीवन दाऊद के समान बनता जाए पिता परमेश्वर, हम भी हर पल हर क्षण प्रभु जी हम आपको धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर, कि हम किस अवस्था में थे, आज प्रभु ने हमें किस अवस्था में रखा है प्रभु जी। आपने हमें उस दलदल की कीच से निकाल कर और उस स्वर्ग की वारिस बना दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हर पल प्रभु जी आप हमें संभालता है, परिवार में हो, हम अगर अकेले हैं कहीं भी हैं प्रभु जी आप हमारे संग रहता है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स और समस्या आती है, लेकिन प्रभु जी आप उसे दूर करता है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अभी याद करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए, देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों को भी हम याद करते हैं प्रभु जी। आप अपने नियंत्रण में प्रभु जी आप उन्हें चलाइए प्रभु जी। और खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सताव चल रहा है खास तौर से छत्तीसगढ़ में प्रभु जी, हम वहाँ के कई लोगों को देखते हैं प्रभु जी, आपके कारण मारे जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके कारण सताए जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उनकी सहायता कर, मदद कर, शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उन्हें संभालना प्रभु में और दृढ़ता से बढ़ते जाएं प्रभु जी, ऐसे हम आपसे विनती प्रार्थना करते, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और हमारे बीच में कई लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनको भी हम याद करते हैं, विधवा अनाथों को भी हम याद करते प्रभु जी, आप उनके सो दे देना प्रभु जी। जहाँ जहाँ सेवाएं चल रही हैं प्रभु जी, 52 जिलाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता करना। और जहां अभी तक कलीसिया स्थापित नहीं हुई है प्रभु जी, वहां के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वहां भी अपने दासों को भेज प्रभु जी। फसल कटी हुई है मगर मजदूर थोड़े हैं पिता परमेश्वर, आप तैयार कर प्रभु जी, ताकि वहां भी कलीसिया स्थापित हो सके, आपका वचन फैल सके प्रभु जी, और आपके खत्ते में इकट्ठे की जा सके पिता परमेश्वर। हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते, सहायता करना। जितनी भी यहाँ बहनें जुड़ी हैं प्रभु जी, सबको आशीष देना प्रभु जी, उन्हें बढ़ाना पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन से प्रभु जी, आपकी आशीष से पिता परमेश्वर। और जो अगले हफ्ते जो 4 साल हो गया है प्रभु जी जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु जी आपने सब बहनों को सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। उस दिन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आशीष भरा दिन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहनें मैसेज देंगी, जो बहनें गवाही देंगी प्रभु जी, और बहुत सारे एक्टिविटीज है प्रभु जी, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और भी हम मर्सी सिर्फ के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और बल ताकत शक्ति देना प्रभु जी, और भी बहनों को प्रभु जी प्रेरित करने के लिए प्रभु जी, उन्हें बढ़ाने, उन्नति में बढ़ाने के लिए प्रभु जी आप उन्हें सहायता मदद करना। उनके भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सहायता मदद करना प्रभु जी। अभी तक आपने हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की जय सभी मसीह बहनों की, को। जय मसीह जय की, मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की।